हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में मेंशन है 9625020810। और आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है। बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगेन मैं कहूँगी, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, किसी से भी डर नहीं रहे हैं, किसी से भी घबरा नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि किसी से भी डर नहीं रहे हैं, तो अपने नेगेटिव थॉट, अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को आप कहीं खुद के ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। कहीं बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। और अगर एक्सटर्नली भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं, तो कहीं आप उनको बहुत कॉन्फिडेंटली अपफ्रंट होके डील कर रहे हैं। करेजियस डिसीजंस, करेजियस चॉइसेस आप लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर ऐसी ही एनर्जीज के हैं जिनकी तरफ से बहुत एक सपोर्ट, बहुत एक कोऑपरेशन रह रहा है। तो ओवरऑल के लिए आपका प्रोफेशनल फ्रंट इस वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा पर्सनल फ्रंट में एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह सकता है, जहाँ पे जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर अगर छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी रह रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, इसमें 5 कप्स हैं, 3 गिरे हुए हैं, 2 खड़े हुए हैं। और देखिए, जो फिगर हैं वो गिरे हुए कप्स पे ही फोकस कर रही हैं। और जब भी ये कार्ड आता है, हम यही कहते हैं, थोड़ा सा इस फिगर को टर्न करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि 2 कप्स अभी भी हैं। और कहीं देखिए, यही मैसेज ये कार्ड भी आपको दे रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से ना चल रही हों, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपके पर्सनल फ्रंट में हैं। और अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। और अगर उन चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे जिनसे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मसले हैं, तो फिर आप परेशान होंगे। तो नटशेल में देखिए, पर्सनल फ्रंट में एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें अच्छी हैं, अगेन उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और उन पे फोकस करके जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए न्यू मून इन वर्गो का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो देखिए, इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि इस वीक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ से भी ना रखें। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपका गोल, आपका मकसद हो सकता है। स्पेशली अगर पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और आपको लग रहा है कि भाई इस वीक तो वो पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा, तो हो सकता है देखिए थोड़ा सा डिले हो। हालांकि प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी
रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में तो हमने देखा कि छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। तो देखिए नटशेल में यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस या मैसेज यही है कि आप गिविंग वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा रहें। बहुत एक्सपेक्टेशंस आप एक्सटर्नली चीज़ों से, लोगों से ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए आप बेटर फील करेंगे और इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आप चाह रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आपको मिल रही है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपके वर्क फ्रंट में, उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि आप बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करना चाह रहे हैं। यानी कि आप बिल्कुल भी इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, सिर्फ और सिर्फ आपने उस पर फोकस करना है। इन द प्रोसेस अगर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कंफ्यूजन रह रही है, आप हर चीज़ को क्लियर कर रहे हैं और अगेन मैं कहूँगी बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू कर रहे हैं। और देखिए कैप्रिकॉन्स, मैंने हमेशा आपको कहा भी है कि प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली चीज़ों को डील करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जब भी हम इमोशनल होते हैं, स्पेसिफिकली अगेन अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, तो फिर हम उस टाइम नहीं देख पाते हैं, लेकिन फ्यूचर में इश्यूज, मसले होते हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगी कि ये एनर्जीज़ बहुत ही बेहतर हैं और अगर ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो डेफिनेटली अपने गोल, अपने मकसद को आप अचीव कर लेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं एक मायूसी की बात करता है, इमोशनली लो फील करने की बात करता है। यानी कि बहुत सारे चांसेस हैं कैप्रिकॉन्स कि आपके आसपास हर चीज़ बढ़िया है, कुछ भी इशू नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी डिससैटिस्फैक्शन रह रहा है या फिर कहते हैं ना कि मन उचाट सा हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी आप थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व अपने आप को नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और देखिए इन एनर्जीज़ के लिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि हो सकता है पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, कोई अच्छी चीज़ मिस करी और आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा एक रिग्रेट वाली एनर्जीज़ भी कैप्रिकॉन्स आपकी रह सकती हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए जो हो गया वो हो गया। पास्ट को हम जितनी भी कोशिश करें हम नहीं बदल सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ ये पल है, ये प्रेजेंट मोमेंट है और जब हम पास्ट की किसी चीज़ पे रिग्रेट करते हैं तो इस प्रेजेंट मोमेंट को, इस पल को भी हम खो रहे होते हैं और फिर इस मोमेंट के लिए हम फ्यूचर में परेशान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगेन जो हो गया उसको लेट गो करें और कैसे आप प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर फोकस करें। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उसके लिए खुद को मोटिवेट करें, एक एंथुसियाज्म, एक एक्साइटमेंट लेकर आएँ। यहाँ पे जो भी आपके लिए वर्क करता है आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लव्ड वन से बात करना
ये भी बहुत वर्क करता है। जो भी हमारा एक लो एनर्जीज़ होती हैं उसको वेंट आउट करने के लिए या फिर उनमें से बाहर खुद को निकालने के लिए। कुछ के लिए शॉपिंग बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है, कुछ के लिए कोई अपनी फेवरेट कॉमेडी मूवी देखना बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो अगेन देखिए, जो भी आपके लिए वर्क करता है वो आप करें और थोड़ा सा चीज़ों को लेकर अपने आप को मोटिवेट करें, थोड़ा सा एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट लेकर आएँ, थोड़ा सा खुद को चीज़ों में इन्वॉल्व करें और ऐसा करेंगे तो देखिए इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। अदरवाइज़ देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप इस मोमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं और इस मोमेंट के लिए फिर आप फ्यूचर में परेशान होंगे, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। तो अगेन देखिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। हालांकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है, वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ा कोई मसला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जिस भी लेवल पे चीज़ें हों, आप ज़रूर एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट खुद के लिए लेकर आएँ और जो भी फ़न, मज़ा, मस्ती वाली चीज़ें हैं उसमें खुद को इन्वॉल्व करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्डिनल मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और देखिए, ये ज़्यादा मुझे पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में कहीं आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं और बहुत क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन लें, उसके लिए इनिशिएटिव लें, उसके लिए पहला कदम लें। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फर्स्ट स्टेप ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम बहुत सोचते रहते हैं और जितना हम सोचते हैं ना उतना ही वो हमें डिफ़िकल्ट लगने लगता है। और जब हम चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं तो खुद ब खुद चीज़ें होती रहती हैं। तो अगेन देखिए, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो वो एक पहला कदम, वो एक फर्स्ट मूव इस वीक आप ज़रूर लें, भले ही आपको कितना भी डिफ़िकल्ट लग रहा हो। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वो डिफ़िकल्ट होगा, आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ओवरकम करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द नॉर्थ नोड का कार्ड है और इसके हिसाब से जो भी डार्क कलर्स हैं, स्पेशली ब्लैक, नेवी ब्लू, इनको आप अवॉइड करें। आप पेस्टल्स पहनेंगे, लाइट कलर्स पहनेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़ हो सकता है आपको बहुत बॉदर कर रही है और कहीं उसी से ही रिलेटेड एक फ़िक्र, एक चिंता रहती हुई दिख रही है। और देखिए, ये कार्ड कहीं ओवर थिंकिंग की बात करता है और बहुत सारे एक्वेरियस के लिए मुझे दिख रहा है कि एक ओवर थिंकिंग भी रहती हुई दिख रही है। और जब भी हम ओवर थिंक करते हैं एक्वेरियस, तो नेगेटिव थॉट्स ही हमारे मन में आते हैं, फियर, इनसिक्योरिटीज़ ही हमारे मन में आती हैं और जो भी चीज़ एक्सटर्नल फ्रंट पे हमें बॉदर कर रही होती है उसको हम अपने मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं और फिर हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इस परेशानी में ही हम और ज़्यादा डीप जाते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है और उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, उनको आप क्वेश्चन करें। जब आप बार बार अपने आप से सवाल पूछेंगे कि वाकई में क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वाकई में क्या मुझे इतना फ़िक्र करना चाहिए, वाकई में क्या ये टेंशन वाली बात है, जब 5, 6, 7 बारी आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, यकीन मानिए 80% जो भी फियर्स हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो गायब हो जाएंगी। और अगर देखिए, इतना सवाल पूछने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं भाई वाकई में ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो भी आप उस पे ना फोकस करें, यानी कि प्रॉब्लम पे ना फोकस करें, उसके सल्यूशन पे फोकस करें।
क्योंकि देखिए जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही हमारी लाइफ में बढ़ती भी है, और जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बढ़ती है। जब हम उसके सल्यूशन पे फोकस करते हैं तब हमें उस चीज़ का हल मिलता है, उस चीज़ का सल्यूशन मिलता है, हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक स्पेसिफ़िकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर रखें। ऐसा करेंगे तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में देखिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड मनी का भी है। तो मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आपके लिए अहम रह रही हैं, या फिर आप फोकस कर रहे हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हैं। यानी कि एक कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है, या फिर अपने कंफर्ट, अपनी लग्जरी पे आप स्पेंड कर रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ काफ़ी बेहतर रहती हुई दिख रही हैं। अगेन आप बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड होके जो भी चाह रहे हैं उसके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल ऐसी एनर्जीज़ वाली हैं, यानी कि बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत स्टेबल हैं, या फिर बहुत वेल ऑफ हैं, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज़ रह रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्लू मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और देखिए ये गाइडेंस ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक फ़िक्र, एक चिंता आप करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है एक्वेरियस कि कोई डिज़ायर है, कोई विश है, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विश रह रही है, मन ही मन आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए आप एक फ़िक्र, एक चिंता कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड बहुत क्लियर आपको मैसेज दे रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और देखिए इम्पॉसिबल वर्ड को भी एक्वेरियस जब आप ब्रेक करेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो अगेन मैं कहूँगी जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम इसको अचीव ही नहीं कर सकते हैं, हम इसको पा ही नहीं सकते हैं, तब तक आपको वही चीज़ें दिखाई देती रहेंगी जो आपको प्रूव करेंगी कि ये आपका गोल पॉसिबल ही नहीं है, और आपको और डिफ़िकल्ट लगने लगेगा अपने गोल को अचीव करना। एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि ये तो अगेन आप अचीव ही नहीं कर सकते हैं, आप परेशान होंगे। और द मोमेंट हम अपने आप को कहते हैं दैट दिस इज़ पॉसिबल, इसको हम अचीव कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, हम अपने लिए चीज़ों को आसान करते हैं। जो भी यूनिवर्स में सपोर्टिव एनर्जीज़ होती हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, वो हमें दिखाई देती हैं, उनको हम रियलाइज़ कर पाते हैं, और अपने गोल को भी हम अचीव कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप टू अचीव एनीथिंग इज़ दैट बिलीव दैट दिस इज़ पॉसिबल, और इस चीज़ का ख्याल इस वीक आपने ज़रूर रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे अपने गोल, अपने मकसद को आप कैसे अचीव करें, क्या डायरेक्शन लें, क्या रास्ता लें, आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहता हुआ दिख रहा है।
और जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं पाइसेस, कहीं देखिए इस नेगेटिविटी, इन फियर्स को हम और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स के लिए, फियर्स के लिए बहुत बहुत फर्टाइल होता है। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है, ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है और हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि ये जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा क्रिएट हुई है, ये हमारी ही क्रिएशन है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि अगर आप इन फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, अपने गोल, अपने मकसद को लेकर एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्या डायरेक्शन लें, क्या रास्ता लें, उसको क्लियरली अगेन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप इन्हीं फियर्स, इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को क्वेश्चन करें, क्योंकि 85% ऑफ द टाइम्स ये फियर, ये इनसिक्योरिटीज़ बेबुनियाद होती हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे ही मन की क्रिएशन होती हैं और जब हम इन फियर्स को क्वेश्चन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी बहुत अच्छी तैयारी है और उसको एक फ़ियर आ रहा है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, पता नहीं मुझे आता होगा या नहीं आता होगा। तो जब हम इसी फ़ियर को क्वेश्चन करते हैं, इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू कि वो ऐसा कोई सवाल पूछेंगे जो मुझे नहीं आता होगा? इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू कि मेरी पूरी तैयारी नहीं है, मैंने अच्छी तरीके से नहीं करा है, मैं नहीं जवाब दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगी? तो देखिए, जब हम 3, 4, 5, 6 बारी खुद को सवाल करते हैं या फिर अपने फियर्स को सवाल करते हैं, तो एक क्लैरिटी हमें आती है, फियर अपने आप गायब हो जाते हैं। और वैसे भी देखिए, ये फियर, ये इनसिक्योरिटीज़ काले बादल की तरह होते हैं जो हमारी बुद्धि, हमारी समझ के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी, आप अपने फियर्स को क्वेश्चन करें, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को क्वेश्चन करें। ऐसा करेंगे एक क्लैरिटी आएगी, आप वो डायरेक्शन देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जिससे कि आप अपने गोल, मकसद को अचीव करें और आप बहुत बेटर फील करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि कोई चीज़ या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं और कहीं एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ होंगे। अगर देखिए रिलेशनशिप की बात करें तो या तो आप रिलेशनशिप में ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग हो रहे हैं या फिर आप बिल्कुल भी लविंग, केयरिंग, गिविंग नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। और देखिए, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो हो सकता है कि आप घर में ज़्यादा काम कर रही हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी लाइफ का एरिया है जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम आपके एफ़र्ट्स हैं, तो इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। और देखिए, इसीलिए भी कहीं एक सुकून, कहीं एक पीस आप नहीं हो सकता है महसूस करें। हालांकि आपकी पूरी कोशिश रह सकती है कि आप एक पीस, एक सुकून अपनी लाइफ में लेकर आएँ। और देखिए, जब हम इसके लिए भी ओवर एफर्ट करते हैं तो हम इस सुकून, इस पीस को ही अपने से परे करते हैं। तो मॉडरेशन में चीज़ों को करें, अगेन एक बैलेंस लेकर आएँ। कुछ के लिए हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए, और कहीं देखिए उस तरीके से आपको एक डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा है। तो फिर से देखिए कैसे एक सुकून आप ला सकते हैं, कैसे एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर सकते हैं, उस पर फोकस करें और एक बैलेंस ज़रूर आप रखें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैंसर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो कोई भी आपका लव्ड वन है
जिसको लेकर आप बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, आपका मन परेशान हो रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं वो परेशान तो नहीं हो रहे हैं, वो सेफ़ हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपके लिए मैसेज है, आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ़ हैं, आप भी बिल्कुल सेफ़ हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हों, बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड इंडिगो आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।